हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को मैं सेमेस्टर 2 वीएससी पेपर 2 यानी वैल्यू एडेड कोर्स 2 जिसमें आपको हेल्थ वेलनेस एंड योगा पढ़ना है, इसका सिलेबस और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न बताने वाला हूँ बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को देखिए, पसंद आता तो लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, देखिए क्या है ये हमारे पास है बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में आपको हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, लेकिन हमने इसका शॉर्ट का नाम रख दिया है हेल्थ वेलनेस एंड योगा, क्योंकि इतना बड़ा नाम आपको पता लिखने में भी दिक्कत होगा, पढ़ने में को दिक्कत, इसलिए याद रखिएगा हेल्थ वेलनेस एंड योगा आपका पेपर है। ये 2 क्रेडिट का होगा और सेमेस्टर 2 में आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला इस बार आपको सेमेस्टर 2 में ये पढ़वाएगा। सेमेस्टर 1 में आपने अंडरस्टैंड ये पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में हेल्थ वेलनेस पढ़िएगा, सेमेस्टर 4 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस के नाम से आप पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन इस बार आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्टिव्स है, आउटकम है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। 50 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 40% लेकर आना है, यानी 20 नंबर आप सही बच्चों को लेकर आना है। और 2 घंटे का पेपर होने वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी आप सही बच्चों को ये पेपर 50 मार्क्स का है, 50 एमसीक्यू, 20 नंबर लेके आ गए तभी आप लोग पास हो पाइएगा, जैसा कि आपका अंडरस्टैंड इंडिया में था। अब यहाँ पर सिलेबस में देखिए जो जो टॉपिक्स है वो मैं बताता आपको। जैसे यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू हेल्दी लाइफ के लिए जो भी चीज़ बेसिकली जरूरी चीज़ है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ बताना है, जिसमें हेल्थ एंड फिटनेस का क्या कंसेप्ट होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, किस बेसिस पे हम हेल्थ और फिटनेस को डिटरमिनेट करते पता करते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है हमारे पास है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे, बीएमआई क्या होता है मतलब बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहते हैं, और ये सभी ग्रुप्स के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ प्रैक्टिकम में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं कम्युनिटी में उनके बारे में पढ़ना है, हेल्थ प्रोफाइल क्या होता है उसके लिए प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ एक बैलेंस डाइट का जो चार्ट होता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, 6 से लेकर 14 साल के ग्रुप के लिए हमें बताना है। ठीक है, ये यूनिट 1 का टॉपिक आपका। यूनिट 2 में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड स्टडी, देखिए इसमें आपको योगा पढ़ना है। इसमें योगा का मतलब क्या होता है, योगा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं, मिसकंसेप्शंस क्या है हमारे पास है, एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। साथ ही साथ योगा में अष्टांग योग होता है, हता योग होता है, योग सांख्य योग होता है, भक्ति होता है, योग है, मंत्र योग, बहुत सारे टाइप्स के योग होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में आपको बेसिकली। ठीक है, फिर बात करें योगा किस प्रकार आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ये पढ़ना है। फिर आपको योगा के जो प्रैक्टिस होते हैं जिनमें आसन क्या होता है, क्रिया क्या होता है, मुद्रा क्या है, बंद क्या है, ध्यान क्या होता है, आपको सूर्य नमस्कार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें अब सोचिए, आप खुद देखिए सिलेबस को कितना डिटेल में आपको योगा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ें डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, टेक्निक क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन पढ़ना है। यूनिट 2 का ये टॉपिक है। यूनिट 3 में इंपॉर्टेंस पढ़ना है आपको स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, स्पोर्ट्स किस प्रकार फिटनेस में हेल्प करता है हमारे पास है, क्या इसका योगदान है, गेम्स और स्पोर्ट्स के बीच में क्या अंतर है, हिस्ट्री क्या है स्पोर्ट्स का, साथ ही साथ एंशियंट ग्रीस एंशियंट टाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमारे पास है। मॉडर्न जो ओलंपिक देख रहे हैं, एशियन गेम्स क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में इसका क्या योगदान है ये बताना है। साथ ही साथ जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। फिट इंडिया मूवमेंट पढ़ना है। ट्रेडिशनल जो झारखंड का स्पोर्ट्स है वो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। खो खो, कबड्डी, आर्चरी, रेसलिंग, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट पढ़ना है। और प्रैक्टिकम में यहाँ हमारे पास बताया हुआ है कि IOE के बारे में पढ़ना है, AIU पढ़ना है, SFGF के बारे में पढ़ना है, जनरल और स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है, एरोबिक्स, जुम्बा जो वर्क होता है ये पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रैक्टिसाइजिंग करना है, कार्डियो के लिए जो रेस्ट्रिक्टिव फिटनेस होते हैं वो पढ़ना है, ट्रेडमिल आर्गोमेंटिव पर पढ़ना है, रन टेस्ट है, 9 मीटर का वॉक है, स्कीपिंग एंड रनिंग, ये सभी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 3 का ये टॉपिक रहा और इतना ही आपसे बच्चों को सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें से 50 MCQ सिर्फ पूछा जाएगा और इसमें से 20 नंबर आपको लेकर आना है। तो उम्मीद करूंगा अब आपसे बच्चों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने डिजिटल एजुकेशन जो सिलेबस बताया वो गलत है। मैं आपको बताऊं, आपके कॉलेज में जो भी टीचर ने आपको सिलेबस दिया है वो प्रीवियस सेशन का, जो कि इस बार नहीं चलने वाला है। तो आप जाके उनको बोलिए कि कृपया करके सिलेबस बदलिए, वो सिलेबस नहीं चलने वाला। और ये अपडेटेड सिलेबस है हेल्थ वेलनेस एंड योगा का, तो इसी से आपको पढ़ाई करना है। अब आपके विचार रहेगा कमेंट बॉक्स में कि हम लोग इस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं आपसे बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा। बाकी आप लोग की इच्छा रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर करना चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी। बेस्ट हिसाब से बच्चों को हमारी तरफ से मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।